रात के 10:30 बज चुके थे। गांव के ज्यादातर घरों में दिए बुझ चुके थे। बस कहीं कहीं लालटेन की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। ठंडी हवा खेतों के बीच से गुजरते हुए अजीब सन्नाटा फैला रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। रामकिशोर अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। घर में उसकी पत्नी शांति और 10 साल का बेटा पप्पू सो चुके थे। कुछ पल के लिए सब कुछ रोशन हो जाता। उसी वक्त उसने देखा गली के मोड़ से एक आदमी उसकी ओर आता दिखा। लंबा दुबला पतला हाथ पर थैला लटकाए हुए। उसके कदम धीमे मगर भारी थे। कुछ ही देर में वो आदमी रामकिशोर के पास आ जाता है। अरे यार, रात के 10 बज रहे हैं। इतनी रात को ये कौन अनजान आदमी आ गया? जब वो आदमी पास पहुंचा तो बोला, भाई साहब, रात तो बहुत हो गई है, कहीं ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या आपके पास? अरे भाई साहब, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और यहाँ तो सब सो चुके हैं। यहाँ से गुरुद्वारा भी 2 कोस दूर है, पर चाहो तो आज की रात हमारे यहाँ यहीं ठहर जाओ। अजनबी ने हल्की मुस्कान दी और रामकिशोर से बोला कि धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मुझे रात गुजारने की जगह दी। बस एक रात की बात है, कल मैं सुबह होते ही आपके यहाँ से चला जाऊंगा। रामकिशोर और अजनबी घर के अंदर चला गया और एक खटिया पर जाके बैठ गया। तभी रामकिशोर की पत्नी आई और रामकिशोर से कहा, ए जी, ये कौन है जी? इतनी रात को आप बुला लाए बिना जान पहचान के ही। अरे भाग्यवान, ये कोई मुसाफिर है। आज रात यहीं रुक जाएगा, सुबह ये चल जाएगा। शांति ने अनमने ढंग से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर भगवान जाने आजकल कौन कैसा निकल पड़ता है। बिना सोचे समझे ही। अजनबी चुपचाप बैठ रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और ठंडी लग रही थी, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। रामकिशोर ने पूछा, अरे भाई साहब, अभी तक आप नाम भी नहीं बताए हो। वैसे कहाँ जा रहे हो भाई? मेरा नाम रघु है, बस कहीं दूर रास्ते चलते जा रहा हूँ। मेरी कोई मंजिल नहीं, कहीं भी चला जाऊंगा। अरे वाह, बिना मंजिल के मुसाफिर, फिर तो भगवान ही साथी है तुम्हारा। अजनबी ने बिना कुछ कहे बस इतना कहा कि हाँ बहन जी, मेरी कोई मंजिल नहीं है। हर जगह रात गहराती चली गई। तीनों ने मिलकर खाना खाया। अजनबी ने बहुत कम खाया, बस 2 रोटियां और थोड़ा दाल। फिर बोला, अगर बुरा ना मानो तो मैं बाहर बरामदे में ही सो जाऊं। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई साहब, आप कहीं भी सो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में सब सो गए, लेकिन रात के तीसरे पहर पप्पू की आंख खुली। उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। वो चौंक कर उठ बैठा। उसने माँ बाप को देखा, दोनों सो रहे थे। उसने बाहर झांक कर देखा, अजनबी चारपाई पर लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। वो सीधा छत की ओर देख रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। पप्पू अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह जब सब उठे तो अजनबी कहीं नहीं था। बस उसकी चारपाई पर मिट्टी के कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में पैर रखे हों। शांति बोली, ए जी, मैंने आपको पहले ही बोली थी, किसी अनजान आदमी को घर मत लाया कीजिए। आप मानते ही कहाँ हो। अरे भाग्यवान, तुम इतना मत सोचो, शायद सुबह सुबह निकल गया होगा बेचारा। रामकिशोर कुछ देरी के बाद काम करने के लिए निकल गया। रास्ते में ही उसके दोस्त श्याम मिला और कहा कि अरे भाई, पता है कल रात तालाब के पास किसी अजनबी की लाश मिली है। पुलिस गांव में आई थी सुबह, लेकिन कोई पहचान नहीं मिली। किसका लाश है? अरे कौन सी लाश और कैसा दिख रहा था वो भाई? अजनबी जैसा कपड़ा और जैसा दिख रहा था, सब श्याम ने बताया, जिससे रामकिशोर के होश उड़ गया और बिना कुछ बोले खेत पर काम करने के लिए चल पड़ा। कुछ समय बाद पहुंच के काम करने लगा, लेकिन दिन भर सोचता रहा, ये तो रात को जिंदा था, तो फिर मर कैसे गया। शाम को काम करके घर आया और पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, पता है कल रात को जो अजनबी हमारे यहाँ आया था, वो आज सुबह ही नदी के किनारे में पुलिस को मरा हुआ मिला। ए जी, मैं तो आपको कितनी बार समझाई हूँ, किसी अनजान को घर में जगह मत दिया कीजिए। अब देख लेना अजनबी को जगह देने का परिणाम। रामकिशोर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दीवार की ओर देखने लगा। लेकिन उसी पल दरवाजे को कोई खटखटाने लगा, जिससे सब लोग डर गए और रामकिशोर बोला, कौन है इतनी रात को? भाई साहब, पहले नाम बताओ, फिर गेट खोलूंगा।
उसने कांपते स्वर में पूछा। बाहर से वही धीमी आवाज आई। भाई साहब, मैं फिर आ गया हूँ। एक रात और ठहर जाने दो। मुझे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली है। रामकिशोर का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका। बाहर वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और अजनबी बोला, भाई साहब, कल रात बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत अच्छा स्वागत किया। गेट को खोलो भाई। मैं आज भर ही आपके घर में रहूंगा और सुबह किसी दूसरे गांव चला जाऊंगा। रामकिशोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब लोग अब और डर गए। ए जी, दरवाजा मत खोलिएगा, वरना वो अंदर आ जाएगा। क्या पता वो भूत ही हो। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई हवा नहीं चली थी, फिर भी कुंडी हिली और फटाक से खुल गई। अजनबी धीरे धीरे अंदर आया। उसके पैरों से गीली मिट्टी टपक रही थी, जैसे वो दलदल से होकर आया हो। भाई साहब, मैं आज बाहर से ही खाना खा के आया हूँ। मैं जा रहा हूँ वहीं सोने जहाँ कल सोया था, उसने कहा और बरामदे की ओर बढ़ गया। रामकिशोर बोल भी नहीं पाया, बस खड़ा देखता रहा। अजनबी चारपाई पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। सुबह जब सूरज निकला, चारपाई खाली थी। बस उस पर मिट्टी की मोटी परत और एक झोला पड़ा था। रामकिशोर ने उसे उठाया और पप्पू बोला, पापा, वो अंकल फिर आएंगे क्या? पता नहीं बेटा, अगर आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। कुछ समय बाद रात हो जाती है। गांव के मंदिर में घंटियां बजने लगी। पुजारी चिल्ला रहा था, सुनो सुनो गांव वालों, कोई घर से बाहर नहीं निकलना। तालाब के पास मत जाओ, वहां किसी की आत्मा भटक रही है। लेकिन उसी वक्त तालाब के किनारे एक परछाई धीरे धीरे उभरी। वही लंबा दुबला आदमी। उसके हाथ में वही झोला था और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, मुझे अब ठिकाना मिल गया। अब हर रात किसी नए घर में जाऊंगा और जैसे मुझे मारा है, मैं वैसे ही इस गांव वालों को मारूंगा। सुबह के सूरज ने गांव के ऊपर सुनहरी रोशनी फैला दी थी, लेकिन रामकिशोर के घर के आसपास एक अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। हवा चलती तो जैसे कानों में एक आवाज सुनाई देती। मुझे फिर वही जगह चाहिए। पप्पू खिड़की से बाहर झांक रहा था और हर परछाई को देखकर सहम जाता। रात की वह घटना, दरवाजा अपने आप खुल जाना, अजनबी का फिर लौट आना, सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने की तरह दिमाग में घूम रहा था। रामकिशोर खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था, पर उसके पांव बार बार ठिठक जाते। कहीं वो फिर ना आ जाए। अब दिन निकल आया है। रामकिशोर ने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसे खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। गांव में उस दिन अजीब माहौल था। तालाब के किनारे जहां उस अजनबी की लाश मिली थी, वहां अब लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस ने जगह घेर रखी थी, और जैसे ही लोग पास जाते, ठंडी हवा का झोंका उन्हें पीछे धकेल देता। रामकिशोर ने दूर से देखा, वही चेहरा, वही कपड़े। पुलिस वाले कह रहे थे, लगता है किसी ने कई दिन पहले मारकर फेंक दिया। रामकिशोर का गला सूख गया और डरते डरते बोला, लेकिन अगर ये मरा हुआ है तो कल रात मेरे घर कौन आया था? उसी पल उसके माहौल बिगड़ गया। सभी के कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मुझे फिर वही जगह चाहिए। मुझे फिर वही जगह चाहिए। मुझे फिर वही जगह चाहिए। सभी लोग आवाज बंद होने का इंतजार करता रहा, पर आवाज नहीं रुकी। अब वो साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे बोल रहा हो। वो मुड़ा कोई नहीं था। शाम तक उसका मन बहुत बेचैन रहा। जब घर लौटा तो देखा कि शांति और पप्पू दोनों बरामदे में बैठे हैं। शांति, कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों ऐसे डरे हुए क्यों लग रही हो? भाग्यवान। दिन में दरवाजा अपने आप खुल गया था। कोई था नहीं, और नहीं कोई हवा चली थी। सब लोग डर गए और पप्पू ने डरते हुए कहा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो अंकल फिर से आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? चुप, वो कोई अंकल नहीं थे, वो कुछ और थे। फिर उसने भीतर जाकर वह झोला को लिया जो कल सुबह चारपाई पर मिला था। उसे हाथ में लेते ही ठंडक उसकी हड्डियों में उतर गई। रामकिशोर उस झोले को जंगल में फेंक दिया और फिर घर चला आया। कुछ ही देरों में रात हो गई। रात को उन्होंने दरवाजे, खिड़कियां सब कसकर बंद कर लिए। लालटेन जलाकर शांति ने भगवान की तस्वीर के आगे दीपक रख दिया। हाँ जी, आज सोएंगे चैन से। आप झोला को सही जगह में फेंक दिए थे ना? हाँ भाग्यवान,
मैं तो झोला को बीच जंगल में फेंक के आया हूँ। तुम खाना लाओ, मुझे जोर की भूख लगी है। ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। सारे लोग खाना खाया और सो गया। पर आधी रात को दीपक अपने आप बुझ गया। सारे कमरे में अंधेरा छा गया। रामकिशोर को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा कोई आंगन में चल रहा है। उसने खिड़की से झांका। आंगन में वही आदमी अपने हाथों में फिर से वही झोला लिए चल रहा है जो आज रामकिशोर जंगल में फेंक दिया था। ये झोला इसके पास कैसे आया? मैंने तो झोला को जंगल में फेंक दिया था। हे भगवान, ये आप हमारे साथ किया कर रहे हो। आखिर मैंने आपका किया बिगाड़ा है जो आप हमारे परिवार को इतना तंग कर रहे हो। तुमने मेरी चीज फेंक दी। वो तुम्हारा झोला नहीं था जो बिना किसी से पूछे जंगल में फेंक दिया। मेरा निशान था। जहां वो रहता है वहां मैं भी रहता हूं। अजनबी बोला और उसकी आवाज मानो चारों ओर गूंजने लगी। गांव में बिजलियां का रखने लगा। शांति दौड़कर कमरे से निकली। शांति के हाथों में एक हनुमान जी का मूर्ति था। तभी अजनबी घर के अंदर घुस गया। ए जी, अब सब मिलके राम राम कहो। ये भूत है ना कि कोई अजनबी ये हम सब को मार देगा। तुम्हारे भगवान यहाँ नहीं आते। जैसे ही भूत ने हनुमान जी की मूर्ति को देखा, वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया। सारे लोग सो गए, लेकिन रात मानो एकदम डरावना हो गया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। रामकिशोर ने सारी बात बताई, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम लोगों को वहम हुआ है। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं नहीं डरता भूत वूत से। पंडित बालकृष्ण ने रौनक से कहा। नहीं बेटा, यह जगह अब अपवित्र हो चुकी है। जिस आत्मा को शांति नहीं मिली वह बार बार लौटती है। तो क्या करें बाबा, आप ही कुछ बताइए। ये अजनबी हमारे परिवार की नींद हराम करके रखा है। आज रात मैं पूजा करूंगा, उस आत्मा को बांधने की कोशिश करेंगे। रात को गांव के 4 आदमी आए, मंदिर से घंटियां, मंत्र और धूप की खुशबू लेकर। घर के आंगन में वे सब जमा हुए। पंडित ने कहा, किसी भी हालत में ये आग नहीं बुझनी चाहिए। अगर बुझ गई तो सब खत्म हो जाएगा और शायद वो भूत हम सबको मार भी देगा। कुछ भी हो जाए लेकिन आग नहीं बुझनी चाहिए। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन तभी हवा चलने लगी तेज फिर, और आग तुरंत बुझ गई। शांति ने उसे बचाने की कोशिश की, पर अचानक बुझ गई। पंडित जी चिल्लाया, जलाओ जल्दी भाई, नहीं तो आज ये भूत हम सबको नहीं छोड़ेगा। अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे उभरी। वही अजनबी। अब उसका शरीर पूरा डरावना दिखता, मगर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। मुझे जगह चाहिए। तुमने मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश क्यों की? पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। अजनबी ने गुर्राते हुए पंडित की ओर देखा, और जमीन से उड़ती हवा ने सारे फूल दिए और राख हवा में उड़ा दिए। रामकिशोर ने साहस कर कहा, कौन है? तुझे क्या चाहिए? अजनबी ने ठंडी हंसी हंसी कहा कि हाँ हाँ, मुझे बस ठिकाना चाहिए जहां मैं अधूरा नहीं रहूं। मेरी आत्मा को शांत दिलाओ। लेकिन आप इसे परेशान क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा किया बिगाड़ा है। मेरा शरीर तो मरा, पर आत्मा को किसी ने जलने नहीं दिया। मेरी चिता अधूरी रह गई थी। अब मैं हर घर में जाता हूं जब तक कोई मेरी आत्मा को पूरा मुक्त ना करे। शांति कांपते हुए बोली। अगर हम तेरी चिता जलाएं तो तू चला जाएगा। अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर ध्यान रखना, अगर किसी ने डर दिखाया तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह पंडित ने सब गांव वालों को बताया कि आज शाम उस अजनबी की चिता फिर से जलानी होगी। सबने मिलकर तालाब के किनारे लकड़ियां रखी और उसकी अधली लाश वहां लाई गई। सूरज डूबने को था। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी मिट्टी और धुएं की। रामकिशोर, शांति और पप्पू भी वहां थे। पंडित ने कहा, अब जब आग लगाओगे तो पीछे मत देखना, आत्मा निकल जाएगी। रामकिशोर ने माचिस जलाई और लकड़ियों में आग लगा दी। धीरे धीरे लपटें उठी। जलने की गंध हवा में घुल गई। सब पीछे हट गए। लेकिन अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, मुझे फिर वही जगह चाहिए, मुझे फिर वही जगह चाहिए, मुझे फिर वही जगह चाहिए। रामकिशोर का दिल जैसे रुक गया। वो वही आवाज थी। उसने पीछे देखा। वही अजनबी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तू तो जल रहा है। वो मेरा शरीर है, पर आत्मा अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई?
तुम ही तो बोला था मेरी चिता जलाओ, तब हम परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। रामकिशोर ने डरते हुए पूछा। किसने तुझे मारा था? अजनबी ने धीरे से रामकिशोर के दोस्त श्याम की ओर इशारा किया। वही जो तुम्हारा दोस्त श्याम है ना, वही मुझे मारा है। तूने मुझे रात में धोखे से मारा था, मेरे झोला छीनने के लिए। सारे लोग श्याम की ओर देखने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ, तुम चले जाओ और श्याम को भी किए हुए पाप का फल मिलेगा।